नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। ये टॉपिक जुड़ा हुआ है सिंधु समझौते को लेकर के। जो सिंधु नदी जल समझौता है इसको भारत ने सस्पेंड कर दिया था, ये आप सभी को पता है। इसके बाद भारत ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसको लेकर के पाकिस्तान को जरूर मिर्ची लग रही है। तो चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। इसी के साथ हाइब्रिड बैच हमारा प्रयागराज में शुरू हो चुका है इंग्लिश मीडियम को लेकर के, जिसमें जीएस फाउंडेशन बैच है ये यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस का। जो पहले स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए 250 स्टूडेंट के लिए फीस मात्र 25,000 है, जो फ्रेश स्टूडेंट है। प्लस अगर कोई प्रीवियस इंस्टीट्यूट में पढ़ चुका है पहले और दोबारा से अपनी तैयारी को एक नया रूप देना चाहता है तो वो बच्चे मात्र 9,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। बैच हमारा 12 फरवरी से शुरू होगा। नंबर है 9555124124, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सिंधु समझौता सस्पेंड होते ही एक्शन में मोदी सरकार चिनाब नदी पर अब एक नया प्रोजेक्ट हम लोग लेकर के आ गए हैं, जिसको लेकर के पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी पर सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का निर्णायक कदम उठाया है। सरकारी कंपनी है हमारी एनएचपीसी, इसने जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में इस परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 5,129 करोड़ रुपए की लागत का टेंडर जारी कर दिया है। तो नाम याद रखना है, इसका नाम क्या है तो सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नाम हो जाता है, जो कि चिनाब नदी पर सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब वो बनने वाला है। तो बशर्ते कि हमारी जो सस्पेंड है संधि तो हो ही चुकी है, अब हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को जरूर इससे मिर्ची लग रही है और पाकिस्तान इस मुद्दे को उठा रहा है अपने मीडिया चैनल पर और कह रहा है कि हमारे यहाँ पर हमारी जो नदी है उस पर इंडिया एक डैम बनाने जा रहा है जो हमारा पानी रोक देगा। भैया पानी हम तुम्हें दे ही कब दे रहे थे जब हम रोक देंगे, ठीक है। अभी देखो ये जो प्रपोज्ड डैम है ना वो यहाँ बनने वाला है, ये क्षेत्र हो जाता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर आ जाता है रेसिनी डिस्ट्रिक्ट, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बनेगा आपका इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में, ठीक है। इसका नाम है सवालकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब देखिए आगे बात करें तो चिनाब नदी सिंधु नदी प्रणाली की प्रमुख पश्चिमी नदी हो जाती है, ठीक है। ये नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र से निकल करके जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब ये नदी क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो यूपीएससी प्री में, ठीक है, साथ ही साथ यूपीपीसीएस में और साथ ही साथ जो बीपीएससी है, इन तीनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका पूछा जा सकता है कि भैया ये नदी तंत्र क्या है, कहाँ से निकलती है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सिंधु जल संधि 1960 के तहत चिनाब नदी का अधिकांश जल पाकिस्तान को आवंटित था, जबकि भारत को हाइड्रो पावर जैसे नॉन कंजप्सिंग उपयोग के लिए अनुमति मिली हुई थी। सवालकोट परियोजना इसी प्रावधान के अंतर्गत विकसित की जा रही है। एक रणनीतिक रन ऑफ द रिवर परियोजना होने वाली है, यानी कि हम कोई भी पानी नहीं रोकेंगे, ये बहती पानी के ऊपर। रन ऑफ द रिवर का मतलब यही है कि पानी जो है वो बहता रहेगा, उसका जो नदी है वो बना रहेगा, हम कोई पानी जो है कंज्यूम नहीं कर, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहीं इकट्ठा कर रहे हैं, हजारों क्यूबिक वाटर हमने इकट्ठा कर लिया या फिर लाखों क्यूबिक वाटर इकट्ठा कर लिया, नहीं। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, आराम से उसी रिवर पर बनाया जाएगा, किसी भी देश का कोई पानी नहीं रोका जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान है उसको चिड़चिड़ करने की आदत है तो वही वो काम कर रहा है। नाउ स्थान तो रामबन जिला जम्मू कश्मीर का हो जाता है। ये परियोजना जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के पास स्थित रामबन जिले में प्रस्तावित है। रामबन जिला भौगोलिक दृष्टि से पर्वतीय और भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में आता है। इस परियोजना में अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन तथा सड़क व कनेक्टिविटी सुधार को बढ़ावा मिलेगा। नोडल एजेंसी इसकी NHPC है, जैसे हमने बताया है। तो NHPC भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र जल विद्युत कंपनी है। ये कंपनी जल विद्युत परियोजनाओं की योजना, निर्माण और उसके संचालन तथा उसके रख रखाव की जिम्मेदारी रखती है। सवालकोट परियोजना के लिए NHPC ने EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इस मॉडल का टेंडर जारी किया है, वो भी कितने में 5,129 करोड़ रुपए में। अब आ जाते हैं कुल क्षमता इसकी कितनी रहने वाली है तो 1,856 मेगावाट इससे जनरेट होने वाला है। इतनी बड़ी क्षमता से जम्मू कश्मीर की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, उत्तरी भारत की जो बिजली आपूर्ति है वो पूरी होगी और इस परियोजना से ग्रीन एनर्जी लक्ष्य की दिशा में जम्मू कश्मीर अपने कदमों को आगे बढ़ाएगा।
ठीक है। नाउ परियोजना के प्रमुख अवसंरचनात्मक घटक क्या हो जाते हैं? डाइवर्सिव टनल यहाँ पर बनेगी, एटिड डीटी और कोफर डैम बनेगा, मांडिया नाला डीटी, राइटर बैंक स्पाइनल टनल, एक्सेस टनल व सड़क निर्माण, डैम से जुड़े सभी सहायक कार्य, पूरे निर्माण कार्य को एक ही पैकेज में शामिल किया गया है, जिससे समय और लागत दक्षता बढ़ती है। सिंधु जल संधि और सवालकोट परियोजना का संबंध, तो सिंधु जल संधि की बात करें तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसमें पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब मुख्यतः पाकिस्तान के उपयोग में आई थी और भारत को नॉन कंजप्सिव यानी कि हम कंज्यूम करके नहीं रख सकते हैं, इसके उपयोग की अनुमति थी। वर्तमान परिदृश्य, तो संधि के सस्पेंड होने के बाद भारत को जल संसाधनों के पूर्ण उपयोग की रणनीतिक गुंजाइश है। सवालकोट परियोजना इसी नीति का हिस्सा हो जाती है और इसी के तहत हम ये कार्य कर रहे हैं। सिंधु जल संधि, तो आप देखोगे 6 नदियों का पूरा तंत्र हो जाता है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, सिंधु, और यहाँ पर है हमारी व्यास। हम किस पर बना रहे हैं? तो भैया चिनाब रिवर पर ये बना रहे हैं। नाउ तो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हमने की थी। 6 नदियां थी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इनके पानी के प्रयोग को नियंत्रित करना था। पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलुज, इन नदियों का पानी भारत को बिना किसी रोक के मिलना था। वहीं पश्चिमी नदियां जैसे कि सिंधु, झेलम और चेनाब, इन नदियों का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया, लेकिन भारत को भी कुछ सीमित उपयोग की अनुमति है, जैसे कि बिजली उत्पादन और कृषि के लिए। साथ ही संधि में एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें दोनों देश के आयुक्त शामिल थे। भारत के लिए रणनीतिक महत्व, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बिजली आपूर्ति पूरी होती है, राष्ट्रीय पावर ग्रिड मजबूत होता है और स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा बनती है, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है जल संसाधन प्रबंधन। तो चेनाब नदी के जल का बेहतर उपयोग हम कर पाते हैं। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो मॉडल जो प्रोजेक्ट है वो हम बना सकते हैं। सामरिक व कूटनीतिक आयाम, तो इससे पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बनेगा ही बनेगा। जल कूटनीति से भारत की स्थिति मजबूत होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य की उपस्थिति सुदृढ़ हो पाएगी। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, तो निर्माण चरण में बड़े पैमाने पर लोगों को वहां के रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा जम्मू में, क्षेत्रीय विकास और निवेश का आकर्षण होगा, पर स्थानीय सड़क में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। संभावित चुनौतियां, तो भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाएगा, स्थानीय समुदायों का पुनर्वास होगा और अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों की संभावना इससे बढ़ सकती है। लास्ट में क्वेश्चन है, सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित हो जाता है? झेलम, रावी, चेनाब या फिर सतलुज नदी पर? तो आप सभी को कमेंट में आंसर देना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।